भारत की एक गुप्त सुरक्षा बैठक में देश के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। कमरे में सन्नाटा था और टेबल पर डिजिटल नक्शा चमक रहा था। सीमा के उस पार कुछ बड़ा पक रहा था। इस मिशन के लिए चुना गया था सिर्फ एक नाम, अर्जुन मेहरा। उम्र 35 वर्ष, हल्की दाढ़ी, शांत लेकिन गहरी आंखें। लेकिन क्या वो इस मिशन से जिंदा लौट पाएगा, ये किसी को नहीं पता था। 3 साल पहले अर्जुन की पहचान मिटा दी गई थी। उसका नाम, उसका परिवार, उसका अतीत सब खत्म कर दिया गया। अब वो सिर्फ एक कोड नेम था, साया। उसे पाकिस्तान भेजा गया था, एक ऐसे मिशन पर जिसकी वापसी की कोई गारंटी नहीं थी। अंधेरी रात में उसने सीमा पार की, सिर्फ एक छोटा सा बैग और नकली पहचान के साथ। एक गलती और सब खत्म। कुछ ही हफ्तों में वो कराची की एक भीड़-भाड़ वाली गली में छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान चलाने लगा। बाहर से वो एक साधारण दुकानदार था, लेकिन दुकान के पीछे छिपे कमरे में स्क्रीन और उपकरणों के बीच वो आतंकी नेटवर्क की हर गतिविधि पर नजर रखता था। महीनों की निगरानी के बाद एक रात उसकी स्क्रीन पर एक कोड चमका। एक तारीख सामने आई, सिर्फ 3 दिन बाद की। साथ में भारत के एक बड़े शहर का नक्शा उभरा। अर्जुन समझ गया कि ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, एक बड़े हमले की योजना है। उसने तुरंत ट्रांसमीटर चालू किया, लेकिन सिग्नल जाम हो चुका था। किसी ने उसकी फ्रीक्वेंसी पकड़ ली थी। अगले दिन 2 संदिग्ध लोग उसकी दुकान के सामने दिखाई दिए। उनकी नजरें सीधी अर्जुन पर थीं। खतरा अब दूर नहीं था, उसके दरवाजे तक आ चुका था। रात होते ही उसने फर्श के नीचे छिपी सुरंग खोली और अंधेरे रास्ते में उतर गया। पीछे कदमों की आहट गूंजी, कोई उसका पीछा कर रहा था। सुरंग उसे समुद्र किनारे एक पुराने वेयरहाउस के पास ले आई। अंदर से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। अर्जुन छाया की तरह अंदर घुसा। लकड़ी के बक्सों के बीच उसे हथियारों की बड़ी खेप दिखाई दी। ये वही नेटवर्क था जिसकी तलाश उसे महीनों से थी। उसने गुप्त कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया, तभी उसे पीछे किसी की आहट सुनाई दी। वो तुरंत बक्सों के पीछे छिप गया। एक गार्ड टॉर्च घुमाता हुआ पास से गुजरा। अर्जुन धातु की सीढ़ियों से ऊपर छत की ओर बढ़ गया। ऊपर से उसने पूरे ऑपरेशन को देखा। दर्जनों बक्से, नक्शे और एक बड़ा धातु का डिवाइस। तभी अचानक एक तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। किसी ने उसे देख लिया था। वो दौड़ पड़ा। छत पर पीछा शुरू हो गया। नीचे समुद्र की लहरें टकरा रही थीं। एक इमारत से दूसरी इमारत पर छलांग लगाते हुए वो अंधेरे में गायब हो गया और समुद्र किनारे मछली पकड़ने वाली नावों के बीच छिप गया। वहीं से उसने आखिरी कोशिश में ट्रांसमीटर चालू किया। इस बार सिग्नल जुड़ गया। भारत में अलर्ट घोषित हो चुका था। विशेष बल तैयार हो रहे थे, लेकिन वेयरहाउस के अंदर टाइमर चालू हो चुका था। अर्जुन दोबारा अंदर गया। बड़े विस्फोटक डिवाइस पर लाल लाइट चमक रही थी। समय बहुत कम था। उसने घुटनों के बल बैठकर तारों को ध्यान से देखा। पसीना उसके माथे पर था, लेकिन हाथ स्थिर थे। टाइमर तेजी से घट रहा था। आखिरी सेकंड में उसने सही तार काट दिया। लाल लाइट हरी हो गई। भारत एक बड़े हमले से बच चुका था, लेकिन तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। अंधेरे गलियारे में एक सशस्त्र आदमी खड़ा था। एक पल के फैसले में अर्जुन ने खुद को स्टील के खंभे के पीछे गिरा लिया। गोलियों की चमक और चिंगारियां हवा में तैरने लगीं। अफरा तफरी के बीच बाहर धमाका हुआ और वेयरहाउस का एक हिस्सा धुएं में डूब गया। अर्जुन उस अराजकता का फायदा उठाकर समुद्र की ओर भागा और एक छोटी नाव में सवार हो गया। पीछे सायरन गूंज रहे थे और धुआं आसमान में उठ रहा था। रात के अंधेरे में नाव आगे बढ़ती रही। अचानक समुद्र में गश्ती लाइटें चमकीं। अर्जुन नाव के भीतर झुक गया। तभी मौसम बदल गया। तेज हवा, काले बादल और बारिश। वो भीग चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी। लंबी रात के बाद क्षितिज पर सूरज उगने लगा। दूर धुंध में भारतीय नौसेना का जहाज दिखाई दिया। कुछ ही देर में उसे जहाज पर खींच लिया गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि जासूस की जीत का कोई जश्न नहीं होता। भारत की धरती पर कदम रखते ही उसे फिर उसी गुप्त कमरे में बुलाया गया जहां से सब शुरू हुआ था। डिजिटल टेबल पर एक नया नक्शा चमक रहा था।
अधिकारी गंभीर थे। अर्जुन मेहरा चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में थकान नहीं, सिर्फ अगली चुनौती की तैयारी थी। कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि साया अभी जिंदा था।